गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। हम इस एक्सरसाइज के 9 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, और उसी के साथ हमें फाइंड करना है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ये तो हमें पता है कि ये तो हम उसके लिए सिमेट्रिक के लिए प्रूव करते हैं, और ये सीक्यू सिमेट्रिक के लिए, मतलब कि अगर वो सम करके हमारे पास ए मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हमें पहले तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है, उसके बाद 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे ए वाली मैट्रिक्स है ना, उसका ना यहाँ पे से ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 3 रो है ना, फिर वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ए वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है 3 रो है, 3 रो को चेंज करेंगे हम 3 कॉलम में। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट रो है उसको लिख दूंगी पहले मैं कॉलम में, फिर दूसरी रो को, और लास्ट में ये थर्ड रो को जो मैंने लिख दिया कॉलम में। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज भी फाइंड हो चुका है। अब हम निकालेंगे 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/2 a प्लस यहाँ पे ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते 0 प्लस 0, यहाँ पे a माइनस ए, और यहाँ पे b माइनस बी, यहाँ पे a माइनस का प्लस का a, 0 प्लस 0, यहाँ पे c माइनस सी, b माइनस प्लस का b, c प्लस का c, 0 प्लस 0। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ही बन गया, 0 0 0। अगर हम इसका मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो वह हमारे पास 0 ही आएगा। ये तो आ गई मेरे पास नल मैट्रिक्स। और अगर मैं इसको 1/2 को अंदर सबके साथ जाके डिवाइड करूँगी तब भी जाके मेरे पास 0 आएगा। तो इसका आंसर आया मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मेरे पास ये आया 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का। अब हम फाइंड करेंगे 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ 0 माइनस 0 ए माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। यहाँ पे b प्लस का, ये भी माइनस का, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये भी प्लस का भी हो गया, ये भी प्लस का भी हो गया। तो यहाँ पे a माइनस का, और यहाँ पे भी a आ गया मेरे पास माइनस का, और यहाँ पे 0 माइनस 0, और यहाँ पे c प्लस का c, इसका भी साइन चेंज हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे b माइनस का, यहाँ पे माइनस का b आ गया इसके साथ, और यहाँ पे माइनस का c, और यहाँ पे इसके साथ आ गया माइनस का c, और यहाँ पे आ गया 0 माइनस 0, और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2a, यहाँ पे आ गया 2b, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2a। इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन हमारे पास माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 2c, माइनस का 2b, माइनस का 2c, और यहाँ पे आ गया 0। और अगर हम इस 2 को मतलब अंदर ले जाके सबके साथ वो करेंगे ना डिवाइड, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। मतलब 2a/2 होएगा ना, तो वो कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे सिंपल a ही रह जाएगा। और यहाँ पे जब वो इसके साथ होगा तो यहाँ पे माइनस का a, यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे माइनस का c, और यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास हो गया फाइंड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द सीक्यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तुम्हें फाइंड करना है सिमेट्रिक और सीक्यू मैट्रिक्स। और उन्होंने बोला है कि अब जब ना हम ये हमारे पास सेलेक्ट कर लेते कि जो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, अगर हम इसका सिमेट्रिक और सीक्यू मैट्रिक करेंगे और जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तब वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही बनना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास तो यही होता है कि हमारे पास 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक के लिए। और सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये होता है हमारे पास a प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये माइनस होएगा। तो यहाँ पे जब हम p प्लस क्यू करते हैं तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनती है।
तो यहाँ पे पी प्लस क्यू में सबसे पहले तो हम पी वाली इक्वेशन डालेंगे, तो जो है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ए 2 तो सबके साथ डिवाइड होएगा ही, तो यहाँ पे हम 2 को तो ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया ए ट्रांसपोज प्लस ए, यहाँ पे ए माइनस ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज वाले तो दोनों कट गए, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2a, और नीचे ए 2 था हमारे पास, जिससे वो 2 से 2 कट गया हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया सिंपल मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई। तो ये हमारे पास 1/2 लगाने का मतलब तो यही है कि जब ना हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स आएगी पी प्लस क्यू का। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है जो कि बुक में भी दे रखी है, तो अब हम इसी में ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये है, और सी नहीं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ये सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पी फाइंड करते हैं। जो पी है हमारे पास वो है 1/2 ए प्लस यहाँ पे ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमें इस जो हमारे पास सी मैट्रिक्स हमने लेट की थी, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जिससे वो हमारा सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसका यहाँ पे ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 रो है, 2 रो को हम दोनों में ही चेंज करेंगे कॉलम में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो को मैंने कर दिया कॉलम में, और ये दूसरी रो इसको भी मैंने कर दिया चेंज कॉलम में, तो ये मेरे पास आ गया है। अब हम निकालेंगे पी, जो कि है 1/2 ए प्लस यहाँ पे ए ट्रांसपोज, जिससे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यहाँ पे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज अब हम करेंगे। तो यहाँ पे 3 + 3, यहाँ पे 5 + 1, यहाँ पे 1 + 5 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका आ गया 6, यहाँ पे भी आ गया मेरे पास 6, और यहाँ पे भी आ गया 6, यहाँ पे आ गया माइनस का 2। अब हम 1/2 को जब हम अंदर से वो करेंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 मेरे पास, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास जो पी मैट्रिक्स थी ना, अब हम पी मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रो जो होती है वो हमारे पास सिंपल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 2 रो है, दोनों रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को लिख लिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया फिर सेकंड रो को। तो ये हमारे पास सिंपल पी बन गया। तो हमारे पास शो हो गया ए ट्रांसपोज नहीं पी ट्रांसपोज इक्वल पी आ गया। तो हैंस प्रूफ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूफ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास ये तो फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे क्यू, फिर उन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हमारा सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो होएगा। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हम इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स इसके साथ माइनस होएगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 5, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पे इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास नहीं, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और अगर हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस का 2 माइनस का 2 और 0। और अब हम इस मैट्रिक्स को जो हमारे पास क्या हुई है हमारे पास आई है, अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। अब हम ये मैंने क्यू मैट्रिक्स लिख लिया, अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज करेंगे कॉलम में, जो कि आ जाएगी 0 और प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे जब हम इसमें से, अब ये हमारे पास ना पूरी तरह से वो नहीं बन रही है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे ना तभी ये हमारे पास बनेगी क्यू मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे तो प्रूव हो गया कि ए माइनस क्यू ट्रांसपोज इक्वल आ गया मेरे पास क्यू ट्रांसपोज के, नहीं यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया क्यू ट्रांसपोज इक्वल माइनस क्यू के। तो यहाँ पे भी मेरे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अब हमें लास्ट काम करना है, अब हमें P + Q करना है।
यहाँ पर ना हमेशा मुझे एक बात पे कंफ्यूजन रहा करती थी कि यहाँ पे जो ये आता है हमारे पास, तो हम ये माइनस का ये वाला क्यों नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ना हम चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं, चाहे तो ये, पर इसमें ना सिंपल बस ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कॉमन निकला होता है और यहाँ पे हमारे पास अंदर ही होता है कि यहाँ पे जैसे हमें शो करने के लिए हमें निकालना पड़ता है कि हमारे पास इक्वल आया क्यू के। तो यहाँ पे सिंपल ये क्यू ही आता है एक तरह से। इसका नेगेटिव का सिर्फ ये होता है कि हम इसे शो करते हैं ये नेगेटिव आया है, मतलब कि सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसका माइनस कोई नहीं होता कि यहाँ पे ये माइनस आगे ही रहेगा, सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू ही काउंट होती है। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 3+0 3+2 और यहाँ पे 3-2, यहाँ पे -1 +0। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 3 5 +1 -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेरे पास आई है पूरी तरह से ए मैट्रिक्स ही आई है, जो कि है 3 5 -1 और यहाँ +1 और -1। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास सम करके हमारे पास ये आएगा। जब इसमें बोला जाएगा ना कि सम करके, तब हम p + q करके 1/2 a - a प्लस ट्रांसपोज उसके लिए सिमेट्रिक के लिए प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज, ये हम उसके लिए करते हैं कि जब p + q इक्वल हमारे पास ए मैट्रिक्स बने। वैसे हम इसको अगर शो करना हो तो सिंपल हम a + a ट्रांसपोज कर सकते हैं, अगर उन्होंने सम के लिए नहीं बोला है। 1/2 हम तभी लगाते हैं जब हमें मतलब उसका सम करके हमें ए मैट्रिक्स बनाना होता है। तो यहाँ पे अब ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया बी मैट्रिक्स, जो कि हमें दे रखी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो हमें इसमें पी और क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आएगी सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 बी - बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं पी वाला फिर क्यू वाला, फिर उसको दोनों को ऐड करेंगे। हमने देखा था जैसे हमने पहले किया था, हम वैसे करेंगे, बस इसको इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। हमने सबसे पहले ली थी 2 × 2 वाली। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम निकालेंगे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहाँ पे फिर हम पी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 रो है, 3 रो को चेंज करूँगी कॉलम में। तो यहाँ पे से हम जैसे पहले बताया कि हम इसे चाहे कॉलम वाइज देख ले चाहे रो वाइज, मतलब कि अगर हमने कॉलम वाइज देखा है ना तो हमें उसे चेंज करना है रो में, और अगर रो वाइज देखा है तो हमने उसे चेंज करना है कॉलम में। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 रो है, फर्स्ट रो लिखी मैंने, यहाँ पे 6 - 2 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 1, यहाँ पे 2 -1 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज मेरे पास आ गया। तो अब हम निकालेंगे, अब हम पी फाइंड आउट करेंगे। तो वो है हमारे पास बी + 1/2 बी + बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी प्लस हमारे पास बी ट्रांसपोज में। अब हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया बी प्लस यहाँ पे बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। अब हम दोनों को करेंगे ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 6, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस -2, यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे -2 आ जाएगा 3, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -3 -3। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करें तो ये हमारे पास पहली सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम हमें बस शो करने के लिए ना हम फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वैसे भी पहले ही शो हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अब हम इसे एक बार फिर से ऐसे ही करके देख लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर हम इसे कर भी देंगे ना, ये हमारे पास सिंपल ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ये एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे -1 -1 2 + 2 -1 -1 3 + 3 1/2, यहाँ पे 12 -4 4, और यहाँ पे -4, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 6 -2, यहाँ पे 4 -2, यहाँ पे 6। जब हम करेंगे तो यहाँ पे 6 -2, यहाँ पे 2, ये मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा ना इन दशक के साथ। तो यहाँ पे 6 -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2,
और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ये आपके पास बी मैट्रिक्स ही बन रही है, ये हमारे पास सिंपल ही आ गया बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास तो पहले ही शो होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे P प्लस अब Q करेंगे तो ये हमारे पास एक तरह से बी मैट्रिक्स तो आ गया, पर हम इसे बी मैट्रिक्स ही लेंगे क्योंकि हमने फाइंड किया है ना 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमें से ये पता लगता है कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये हमारी पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। और यहाँ पे मतलब कि है थी, मतलब कुछ मैट्रिक्स होती है कि नहीं होती है, कुछ होती है कि नहीं, उसे हम बनाने के लिए करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये पहले ही थी। और यहाँ पे जैसे इसको पी लेट किया तो पी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 2 2 और यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 3 माइनस का 2। इसका जब हमने ट्रांसपोज किया, नहीं यहाँ पे ना जब हम डिवाइड कर रहे थे ना तो यहाँ पे माइनस का 1 आना था, मैंने गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 2 माइनस का 1 और 3। तो ये आ गया हमारे पास p। तो यहाँ पे आ गया p ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया p के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वैसे भी हमारे पास पहले ही थी, तो हमारे पास प्रूव करना हम इसे सिंपली प्रूव कर सकते थे अगर हमें शो करने के लिए बोला जाता। अब हमें सम करने के लिए बोला तब हमें वैसे ही करना पड़ा था। तो अब हम निकालेंगे क्यू वाली मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्यू वाली मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते, तो यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया है। और यहाँ पे अब ना ये हमारे पास 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 6 2, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, 3 माइनस 3, यहाँ पे 1 माइनस का और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3। तो यहाँ पे जब हम इस मैट्रिक्स को करेंगे, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0। तो यहाँ पे हमें से ये पता लगता है कि जब भी हमारी मैट्रिक्स होएगी पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी, तो यहाँ पे जब हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे तब तो वो हमारे पास एक तरह से वो मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पे जब उसमें हम उसी का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये टोटली हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, जो हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पे जब हम उसे बीन बनाना होगा क्योंकि 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास वो पहली मैट्रिक्स आ गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे p + q। जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास b आ गया, b + 0 करेंगे तो हमारे पास आएगी b मैट्रिक्स ही आएगी ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास थी आई ना, मतलब कि p वाली मैट्रिक्स आई थी, जो आई थी हमारे पास 6 माइनस का 2 2, यहाँ पे माइनस का 2 3 माइनस का 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्यू वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास आई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे अब हम इसको 0 के साथ जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास वही वाली मैट्रिक्स आ गई, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया है, ये हमारे पास सम करके बी मैट्रिक्स आई है। ये एक तरह से पहले ही थी। अब इसके जो दो पार्ट है, एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप उसे खुद ही ट्राई करना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो 11 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, वो भी हमें सेम ऑर्डर की। तो हमें ना उसके ना पार्ट दे रखे हैं कि फर्स्ट पार्ट में तो हमें बोला हुआ है कि वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जीरो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब तो यही होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज यहाँ पे इक्वल है बी के। यहाँ पे अगर सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता तो यहाँ पे आगे आगे नेगेटिव आ जाता। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला हुआ है ना, अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना ये सेम ऑर्डर की, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसका हमारे पास पता हो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि a माइनस ए ये प्लस वाला होता है, तो इसके ट्रांसपोज हम अलग करके कर सकते हैं।
तो यहाँ पे b माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। और यहाँ पे जब हम हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है तो यहाँ पे b ट्रांसपोज, यहाँ पे a ट्रांसपोज, और यहाँ पे a ट्रांसपोज, और यहाँ पे b ट्रांसपोज, मतलब कि पीछे से स्टार्ट होता है इसका ट्रांसपोज। और यहाँ पे हमारे पास b ट्रांसपोज की वैल्यू है b, और यहाँ पे a ट्रांसपोज की वैल्यू है a, और यहाँ पे a ट्रांसपोज की वैल्यू a, और यहाँ पे b ट्रांसपोज की वैल्यू है b। तो ये हमारे पास आ गया है b माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें ये बताना है कि ए माइनस बी ए जो है ना वो कौन सी, मतलब कि वो मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है, सिमेट्रिक बन रही है, सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए वाली मैट्रिक्स बन रही है। तो हमारे पास ये आया है। यहाँ पे जब हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो आया माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये हमारे पास सीक्यू मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सीक्यू मैट्रिक्स में होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारे पास हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है हमारे पास ए के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और हमें देन फाइंड करना है उसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्होंने बोल दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे जब हम ए वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा। तो यहाँ पे हमें ए प्लस यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स प्लस यहाँ पे ए तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा आ गया मेरे पास। और यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 कोस अल्फा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 कोस अल्फा है ना। और यहाँ पे ये तो हमारे पास कट ही जाएंगे, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 2 साइन अल्फा। अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो यहाँ पे ये आ गया 2 कोस अल्फा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास 2/2 ऑर्डर की 0 1 0 0 1। अब हम इसको करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। अब हम इसको एक को ही कंपेयर करके हमारी वैल्यू निकल जाएगी, तो हम दूसरे को क्यों करें। चाहे तो हम कोस अल्फा को 1 के साथ कंपेयर करवा लें, चाहे इसको साइन अल्फा 2 इंटू साइन अल्फा को 1 के साथ कंपेयर करवा लें। तो यहाँ पे मैं कोस वाले को करवा लेती हूँ। कोस वाले के साथ जब हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा था ना 2 इसके साथ, तो यहाँ पे उसके साथ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे 2, तो हमें देखना है कि जो 1/2 वैल्यू आती है वो हमारी कोस पे मतलब कहाँ आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसकी वैल्यू आती है हमारे पास, वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास कोस की। तो यहाँ पे कोस 3π/3, और अगर हम इसको मतलब कि करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 3π/3। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के।